कक्षा 12 रसायन विज्ञान प्रायोगिक फाइल बनाने के लिए आपको समझाया जा रहा था। इसमें हमने पिछले वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से अम्लीय और क्षारीय मूलक का परीक्षण किया जाता है को समझाया था और बताया था किस प्रकार से आप इसे प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आपको बताया गया है वो था, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान कैसे करेंगे। इसमें आपको हमने अम्लीय मूलक सल्फेट और क्षारीय मूलक अमोनियम के बारे में समझाया था। किस प्रकार से हम प्रयोगशाला में परीक्षण करके दिए गए अकार्बनिक लवण में अमोनियम और सल्फेट का परीक्षण कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगला एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, जिसमें फिर से बताना है कि दिए गए कार्बनिक मिश्रण में अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान कैसे करोगे। आपको एक मिश्रण दिया गया, आपको नहीं पता है कि इस मिश्रण में कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय मूलक है। इसके लिए हम प्रयोगशाला में परीक्षण करेंगे और सबसे पहले अम्लीय मूलक का परीक्षण करेंगे, टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल। और उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, तालिका बनाएंगे, जिसमें क्रम संख्या, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले मिश्रण लेंगे और उसमें तनु HCl मिलाकर गर्म करेंगे और प्रेक्षण में देखेंगे सिरके जैसी गंध आती है। इसका मतलब हुआ कि एसीटेट संभव है, CH3COO- संभव है। इसके पश्चात इसे निश्चित करने के लिए मिश्रण में जल मिलाएंगे और फिर उसमें थोड़ा सा उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाकर परीक्षण करेंगे। देखेंगे तो लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, जो एसीटेट होने की पुष्टि करता है। ऐसे हम जान जाएंगे कि एसीटेट निश्चित है। इसी प्रकार से फिर क्षारीय मूलक का परीक्षण करने के लिए हम मिश्रण और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट NaOH मिलाएंगे और गर्म करेंगे। अमोनिया जैसी गंध नहीं आती है। इसका अर्थ हुआ कि शून्य वर्ग अनुपस्थित है, क्योंकि शून्य वर्ग में अकेला क्षारीय मूलक अमोनियम NH4+ रखा गया है। इसके पश्चात फिर मूल विलयन में HCl मिलाएंगे। HCl मिलाते ही यदि सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि प्रथम वर्ग उपस्थित है और Pb होने की संभावना भी है, लेड होने की संभावना भी है। इसी सफ़ेद अवक्षेप में जल मिलाकर गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात प्राप्त विलयन के 3 भाग कर देते हैं। पहले भाग में पोटेशियम आयोडाइड Ki विलयन मिलाते हैं, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो जो कि Pb अर्थात लेड Pb++ होने की पुष्टि करता है। इसके द्वितीय भाग में पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 का विलयन मिलाते हैं, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो एसिटिक एसिड मिलाने पर अविलेय होता है, जो कि Pb होने की पुष्टि करता है। और तीसरे भाग में डाइल्यूट H2SO4 का विलयन मिलाएंगे। सफ़ेद अवक्षेप जो अमोनियम एसीटेट में विलय हो जाता है, Pb अर्थात लेड होने की पुष्टि करता है। इस प्रकार से जो हमें अकार्बनिक मिश्रण मिला था, उसमें अम्लीय मूलक एसीटेट और क्षारीय मूलक Pb लेड उपस्थित है। इस तरह से हम इसकी जांच कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखिए, दिए गए कार्बनिक मिश्रण में अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है। आपको जो मिश्रण मिला है उसमें तनु HCl मिलाकर गर्म करेंगे। गर्म करते ही सड़े अंडे जैसी गंध आती है, तो इसका मतलब हुआ कि सल्फाइड S- संभव है। और फिर परख नली के मुख पर लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर रखते हैं। फिल्टर पेपर के रखते ही फिल्टर पेपर का रंग काला हो जाता है, जिससे
सल्फाइड होने की पुष्टि होती है। इस तरह से सल्फाइड अम्लीय मूलक निश्चित हो जाता है। फिर टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल, क्षारीय मूलक के परीक्षण के लिए हम मिश्रण में डाइल्यूट NaOH मिलाकर गर्म करते हैं। अमोनिया की गंध नहीं आती है, इसका मतलब शून्य वर्ग अनुपस्थित है। और फिर मूल विलयन में डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता है, इसका अर्थ हुआ कि प्रथम वर्ग भी अनुपस्थित है। फिर प्रथम वर्ग का फिल्टरित प्लस गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात H2S गैस प्रवाहित करते हैं, फिर भी कोई अवक्षेप नहीं आता है, इसका मतलब द्वितीय वर्ग का भी कोई मूलक इसमें उपस्थित नहीं है, द्वितीय वर्ग भी अनुपस्थित है। द्वितीय वर्ग के फिल्टरित में गर्म करके H2S गैस को निकालते हैं, तब तक गर्म कर देते हैं जब तक कि H2S गैस की महक आ रही हो। जब महक आना बंद हो जाए तब देखते हैं इसमें कोई अवक्षेप नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि तृतीय वर्ग भी अनुपस्थित है। फिर तृतीय वर्ग का जो फिल्टरित विलयन मिला उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर H2S गैस प्रवाहित करते हैं और H2S गैस प्रवाहित करने के बाद उसके दो भाग करते हैं। प्रथम भाग में फिर H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, जो कि जिंक होने की पुष्टि करता है। जबकि द्वितीय भाग में एसिटिक एसिड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 का विलयन मिलाते हैं, सफ़ेद अवक्षेप बनता है तो ये जिंक होने की पुष्टि करता है। इस प्रकार से दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय मूलक सल्फाइड मौजूद है और क्षारीय मूलक जिंक मौजूद है। इसे हम अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लेते हैं। ये हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब बात करते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की, जो कि अकार्बनिक मिश्रण से ही संबंधित है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इसके लिए हम मिश्रण में सांद्र HCl मिलाते हैं। देखते हैं कि रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस निकलती है, जो कि Cl क्लोराइड होने की पुष्टि करता है, संभावना व्यक्त करता है। फिर परख नली के मुंह पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई कांच की छड़ लेते हैं। छड़ के लाने पर अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं निकलने लगता है, जो कि क्लोराइड अर्थात Cl- होने की पुष्टि करता है। इसकी और पुष्टि करने के लिए हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करते हैं। इसके लिए हमें शुष्क परख नली में मिश्रण लेते हैं और फिर ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट और शांत सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके गर्म करते हैं तो नारंगी रंग की वाष्प निकलती है। नारंगी रंग की वाष्प इस बात को इंगित करती है कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में Cl- अर्थात क्लोराइड होने की संभावना है। फिर इस वाष्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करते हैं और एसिटिक एसिड से इसे अम्लीय करके इसमें लेड एसीटेट का विलयन मिलाते हैं। परिणाम स्वरूप पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो क्लोराइड होने की पुष्टि करता है। इस तरह से अम्लीय मूलक क्लोराइड निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार से फिर क्षारीय मूलक का परीक्षण करते हैं। इसके लिए मिश्रण और डाइल्यूट NaOH मिलाकर गर्म करते हैं। अमोनिया गैस की गंध नहीं आती है, इसका अर्थ हुआ कि शून्य वर्ग अनुपस्थित है। फिर मूल विलयन में डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, कोई अवक्षेप नहीं आता है, इसका अर्थ हुआ कि प्रथम वर्ग भी अनुपस्थित है। फिर प्रथम वर्ग के फिल्टरित विलयन को गर्म करके H2S गैस निकाल देते हैं। तब तक विलयन को गर्म करते हैं जब तक कि H2S गैस की महक आती है, कोई अवक्षेप नहीं प्राप्त होता है, इसका मतलब द्वितीय वर्ग का भी कोई क्षारीय मूलक उपस्थित नहीं है। फिर द्वितीय वर्ग के फिल्टरित को लेकर के उसमें गर्म करके नाइट्रिक एसिड मिला करके तब तक गर्म करते हैं जब तक कि H2S गैस निकल रही हो। लाल भूरा अवक्षेप बन जाता है, इसका मतलब हुआ Fe3+ अर्थात फेरिक क्षारीय मूलक संभव है। और फिर अवक्षेप में डाइल्यूट HCl मिलाकर पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 का विलयन मिलाते हैं। परिणाम स्वरूप गहरा नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो अकार्बनिक मिश्रण में
फेरिक आयन या फिर 3+ होने की पुष्टि करता है। इस प्रकार से दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में अम्लीय मूलक Cl- और क्षारीय मूलक Fe3++ अर्थात फेरिक क्लोराइड होने की पुष्टि होती। इस प्रकार से हम रसायन विज्ञान की कॉपी में, जो प्रैक्टिकल कॉपी है, उसमें यह अकार्बनिक मिश्रण के परीक्षण वाले प्रैक्टिकल को बताई गई विधि के अनुसार लिख लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के परीक्षण हम अगले वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे।